हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में एक ऐसा युद्ध था जो पूरे महाभारत के युद्ध को मात्र एक बार से समाप्त कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बर्बरिक की। बर्बरिक जो कि घटोत्कच और माता अहिल्यावती का पुत्र था। बचपन में बर्बरिक ने माता अहिल्यावती से प्रश्न किया कि हे माँ, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो माता ने कहा कि किसी दुर्बल की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तब से बर्बरिक ने मन में यह ठान लिया कि वह हमेशा दुर्बल के पक्ष में ही रहेगा। महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण सभी महारथियों का सामर्थ्य जानने के लिए भेष बदल कर निकले। सबसे पहले वह महामहिम भीष्म के पास गए तो भीष्म पितामह ने बताया कि वह मात्र 21 दिनों में महाभारत के पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। फिर द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य ने कहा कि वह मात्र 24 दिनों में पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। फिर वह अंगराज कर्ण के पास गए तो कर्ण ने बताया कि वह महाभारत का युद्ध मात्र 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिनों में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक के पास पहुंचे और बर्बरिक से पूछा कि आप में कितना सामर्थ्य है। तो बर्बरिक ने कहा कि वह मात्र एक बाणों में महाभारत के पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरिक ने तीर चलाया तो वह तीर वृक्ष के सारे पत्तों को छेद करके निकलने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा लिया। वह तीर सारे पत्तों को छेद कर श्री कृष्ण के पैरों के पास पहुंचा। तो बर्बरिक ने कहा कि मैंने अपने बाणों को सिर्फ पत्तों को छेदने का आदेश दिया है, पैरों को नहीं, इसलिए आप अपने पैरों को हटा लीजिए ताकि वहां उस पत्ते में छेद कर सके। यह देखकर श्री कृष्ण को बर्बरिक के सामर्थ्य पर विश्वास हो गया और उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि आप महाभारत में किसके पक्ष में रहकर युद्ध लड़ोगे। तो बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष मुझे दुर्बल दिखाई देगा मैं उसी के पक्ष में जाकर युद्ध लड़ूंगा, चाहे वह पांडव हो या कौरव। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए और उन्होंने बर्बरिक से कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ तो आप मुझे दान नहीं दोगे। तो बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको क्या दान चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। तो बर्बरिक ने अपना शीश काटकर ब्राह्मण को दे दिया। फिर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए तो बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो पहले से ही जानता था कि आप ही हैं। मैं आपके ही हाथों मृत्यु पाना चाहता था, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ सब सुन श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, तुमने इस महायुद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम्हारा यहाँ कटा हुआ मस्तक जीवित रहेगा। महाभारत का युद्ध तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। तो इस प्रकार बर्बरिक ने अपने कटे हुए मस्तक से पूरे महाभारत का युद्ध देखा। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण और पांडव बर्बरिक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कटा हुआ मस्तक अब अमर रहेगा और तुम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ थी बर्बरिक की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।